हेलो मॉमीज़, कैसी हैं आप लोग। आपने थंबनेल देखा। प्रेगनेंसी के दौरान दूसरे या तीसरे जो सहमाही होती है, सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, इसमें एक हामला औरत को ख़ास कंडीशन होती है जिसे प्री एक्लैम्शिया कहते हैं। अगर इसको बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो ये एक्लैम्शिया में तब्दील हो सकती है। अब ये जो दोनों टर्म्स मैंने इस्तेमाल की हैं, इसका क्या मतलब है। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है या आप प्रेगनेंसी जर्नी में हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि माँ की और बच्चे की दोनों की जान बचाई जा सके। प्री एक्लैम्शिया क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे आपके जिस्म के अंदर जो ब्लड होता है उसमें टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और इसके साइंस और सिम्टम्स बहुत ही फास्ट और बहुत सडन एक हामला औरत महसूस कर सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, वो औरतें उन्हें चांस होते हैं प्री एक्लैम्शिया के। वो औरतें जिनकी पहले डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो, सिजेरियन हुआ हो, जिनकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिन्हें डायग्नोज हुई हो, वो औरतें जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर की है, या किसी भी इडियोपैथिक फैक्टर की वजह से, यानी कि किसी भी अननोन रीज़न की वजह से आपको प्री एक्लैम्शिया हो सकता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि खुदा ना ख्वास्ता आपको प्री एक्लैम्शिया हुआ है? अगर आपका सडन हार्ट बीट तेज़ हो गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपकी जो हार्ट बीट है वैसे भी तेज़ होती है, फास्ट होती है, लेकिन अचानक से आपकी धड़कन बेतरतीब हो गई है, धड़कन होने लग गई है, आपको फ़ील हो रहा है कि मेरी दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही हैं, तेज़ रफ्तार हो रही हैं या डूब रही हैं। ये दोनों कंडीशन के साथ आपके सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, ब्लर विजन होता है, आंखों के आगे ब्लैक स्पॉट आते हैं या रोशनी के झमाके आते हैं। दोनों कंडीशन में जब आपका विजन चेंज होता है इस तकलीफ़ के साथ, तब ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये प्रीक्लैम्शिया के हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आपको सांस लेने में तंगी होगी, या तो आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, आपको सांस नहीं आएगा, या तो बहुत तेज़ तेज़ सांस इन सब बातों के साथ आपको महसूस होता है कि आपके जिस्म में स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, और ये सब कुछ सडन हुआ है, 1-2 दिन हुए हैं या सडन ऑनसेट हुआ है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, घर में बैठ के वेट नहीं करना। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, 100, 101, 102 भी काफ़ी होता है प्रेगनेंसी में आपकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने में, तो आपको अगर फीवर होता है 100, 102, 103 आपको बुखार चढ़ता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये थोड़ा बुखार या मामूली बुखार भी आपके लिए सेफ़ नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके साथ साथ आपको अगर अपना यूरिन कम फील हो रहा है, जैसे आप यूरिन पास करने गई और आपको यूरिन पास ही नहीं हो रहा है, तो ये भी प्रीक्लैम्शिया का साइन है। अभी तो सारे वो साइंस हैं ना जो एक माँ महसूस करेगी। आप डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगी, वो बहुत ज़्यादा शूट हो सकता है। आपका यूरिन टेस्ट किया जाएगा, यूरिन टेस्ट में अगर प्रोटीन आता है या नहीं भी आता, तब भी प्री एक्लैम्शिया का ये साइन है कि आपका प्रोटीन यूरिया हो सकता है। जो रिपोर्ट आएगी ना यूरिन डीआर की, उसमें प्रोटीन यूरिया आएगा। इट्स मीन कि आपका प्रोटीन यूरिन के ज़रिए जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए। ये अनडायरेक्टली आपके किडनी पर अफेक्ट होने का जो है ना अलार्मिंग साइन है। और आपका ब्लड टेस्ट किया जा सकता है सीबीसी में क्या होगा कि अगर आपके ब्लड के प्लेटलेट्स काउंट कम आएंगे, लेस देन नॉर्मल आएंगे। अब ये नॉर्मल काउंट्स क्या होते हैं? 1.5 लाख से 4.5 लाख के दरमियान एक हेल्दी औरत का प्लेटलेट्स काउंट होता है। अगर आपके 1.5 लाख वैल्यू से कम वैल्यू आती है, और शुरू में जो मैंने बताया आप इन कंप्लेंट्स के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तो इट्स मीन आपके प्रीक्लैम्शिया जो है उसकी कंफर्मेशन होगी। साथ में नोज़िया या वॉमिट की कंडीशन हो रही है, और साथ में आपको एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, कभी कभी पेट में पत्थर होने का एहसास होगा। मैं अच्छा यूँ बता भी पा रही हूँ इस चीज़ को कि मैं खुद अपनी लास्ट प्रेगनेंसी में मुझे क्लैम्शिया हो गया था लेबर रूम के अंदर, जब मुझे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे। तो मैं खुद भी वो जो फीलिंग है ना फील कर सकती हूँ कि मुझे वहीं लेबर रूम में वॉमिट्स लग गई थी और पेट ऐसा हो गया था जैसे पत्थर की तरह हो गया था। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेरी प्रेगनेंसी रही थी लास्ट वाली। बहरहाल और भी साइंस और सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके कोई ख़ास साइंस और सिम्टम्स हैं, प्रीक्लैम्शिया आपने कभी फ़ील किया है, तो आप यहाँ कमेंट में बता सकती हैं। कोई गाइडेंस चाहिए तो कमेंट करें, मैं प्रॉपर गाइड कर दूँगी। अच्छा, इस टाइम पे आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी,
अगर ये कंडीशन ट्रीट ना की जाए तो ये बहुत जल्द एक्लेम्शिया की कंडीशन में चली जाती है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें एक्लेम्शिया में क्या होता है, आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं या झाग आने लगते हैं मुंह से, मतलब डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी से पहले ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये सबको नहीं होती, खुदा ना खास्ता। ये मैं सिम्टम्स यूँ बता रही हूँ कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो प्रॉपर ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस लेनी है आपने। आपको स्ट्रेस से अवॉइड करना है। आपको डॉक्टर अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो जो वो खाने को कहती है वही खाना खाना है। आपको फ़िलहाल अपनी प्रेगनेंसी को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि एक्लेम्शिया जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है माँ और बच्चे दोनों के लिए। और साथ में जिन ख़वातीन को प्रीक्लैम्शिया हुआ हो या उनको ख़तरा हो प्रीक्लैम्शिया में जाने के, तो डॉक्टर आपको कहेगी कि आप नमक वाली चीज़ें कम लें, हाई सोडियम फूड का इंटेक कम करें, उसको अवॉइड करें। तो चिप्स, पापड़ या बाहर के खाने या प्रेजर्वेटिव फूड्स या डब्बे के खाने, ये सारी चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। फ्रेश जूसेस लेने हैं, फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जो रेड मीट होता है उसका इस्तेमाल कम कर देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर इन प्रोटोकॉल्स के साथ अब आप चलेंगी तो आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ और हेल्दी रह सकती है। I wish you all the mommies stay blessed with your child.